तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान की। और राजनीतिक विज्ञान के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? हाई कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट टॉपिक के अंदर हमने अनुच्छेद पढ़ लिए थे आर्टिकल 221 तक। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 221 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों बात आगे करेंगे किसकी? हाई कोर्ट के अंदर यानी उच्च न्यायालय। कल हमने बात की थी संयुक्त न्यायालय की, और जो मेन इसकी बात थी, छोटे छोटे पॉइंट जो ऊपर ऊपर के थे वो हमने पढ़े, डिटेल के अंदर भी पढ़ा। और अनुच्छेद आज हम पढ़ेंगे कौन सा? आर्टिकल 222। कौन सा आर्टिकल? 222। दोस्तों आर्टिकल 222 के अंदर लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। छोटी सी बात लिखी है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण मतलब एक हाईकोर्ट का दूसरी जगह पर भी क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण किया जा सकता है। ये बात क्या संविधान के अंदर लिखी हुई है आर्टिकल 222 के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है? एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब अगर मान लो कि राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है, उसको क्या कर सकते हैं? पंजाब के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। या पंजाब के हाईकोर्ट को कहां पर भेज सकते हैं? राजस्थान के अंदर भेज सकते हैं। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण किया जाता है ना, वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 222 नंबर के तहत। और ये करता कौन है? राष्ट्रपति। कौन करता है स्थानांतरण? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर क्या किया जा सकता है? न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना हो तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किसकी परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसकी परामर्श से किया जाएगा न्यायाधीशों का स्थानांतरण। और किस नंबर आर्टिकल के अंदर है? 222। 222 में क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ठीक है। तो 222 नंबर में क्या? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 223, अनुच्छेद 223 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? 223, जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या है? पद रिक्त हो जाए। क्या लिखना है आपको? जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए। क्या मुख्य न्यायाधीश का क्या है? पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा क्या? तो राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, ठीक है। जब हाईकोर्ट का मतलब मुख्य न्यायाधीश का क्या पद रिक्त हो जाए, किस में के अंदर? हाईकोर्ट के अंदर, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो पीछे बचे न्यायाधीश है ना, उनके अंदर से क्या एक न्यायाधीश चुनेगा और उसको क्या कर देगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। ये पावर भी किसको दी गई है? राष्ट्रपति को, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कल मैंने आपको यह बताया था कि जो एकमात्र शक्ति है हाईकोर्ट के अंदर राज्यपाल को दी गई है, वो क्या है? शपथ है। राज्यपाल ओनली फॉर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, और उसके पास नियुक्ति उसका जो है शपथ दिलाता है, नियुक्ति करना, त्याग पत्र देना, ठीक है, उसका ट्रांसफर करना उसके हाथ में जो होता है, वो राष्ट्रपति के हाथ के अंदर होता है। ओनली फॉर एक ही पावर दी गई है, कौन सी? शपथ दिलाने की पावर दी गई है। तो आर्टिकल 222 में क्या है? न्यायाधीशों का स्थानांतरण है, ठीक है। और आर्टिकल 223 में क्या लिखा हुआ है? पद अगर खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा बाकी बच्चे जो पीछे न्यायाधीश होते हैं उनमें से क्या है? मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कर लीजिए।
224 के अंदर दोस्तों लिखा है आगे अपर न्यायाधीश। अपर न्यायाधीश, अब आप सोचोगे क्या है अपर न्यायाधीश? ठीक है, जो तदर्थ न्यायाधीश है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वही क्या है? अपर न्यायाधीश है। वहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया तदर्थ न्यायाधीश, और यहां पर क्या है? अपर न्यायाधीश। जब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता तो राष्ट्रपति द्वारा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तदर्थ न्यायाधीश में क्या था? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते थे हाईकोर्ट, राज्य के हाईकोर्ट की। अगर अब राज्य हाईकोर्ट के अंदर क्या है? कोरम पूरा नहीं है, मतलब काम ज्यादा है, तो कहां से बुलाए जाएंगे? जो न्यायाधीश है जिला न्यायालय से बुलाए जाएंगे। तो किसमें अपर न्यायाधीश की नियुक्ति? आर्टिकल 224 के अंदर, अनुच्छेद 224 के अंदर क्या लिखा है? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति क्या है? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति क्या लिखना? हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में कोरम पूरा नहीं होने पर, नहीं होने पर, होने पर अधीनस्थ जिला न्यायालयों से, जिला न्यायालयों से, न्यायालयों से न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों को बुलाया, बुलाया जाता है। क्या है? अपर न्यायाधीश। ठीक है, कहां से आएंगे अपर न्यायाधीश? हाईकोर्ट के अंदर जिला न्यायालयों से आएंगे। कहां से आएंगे? जिला न्यायालय से आएंगे। तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 224 के तहत की जाती है। और वो किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति कौन करेगा अपर न्यायाधीश की? तो राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सब की सब पावर दोस्तों राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, राज्यपाल को कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट में, ठीक है, कोरम पूरा नहीं होने पर अधीनस्थ जिला न्यायालयों से न्यायाधीशों को बुलाया जाता है। और नियुक्ति इनकी करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। अब बात करेंगे अनुच्छेद 224 ए। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 224 ए। जब हाईकोर्ट में, क्या लिखना आपको? जब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो, क्या है? जब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो तो हाईकोर्ट का क्या? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त, क्या? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, जब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का क्या कोरम पूरा नहीं हो, ठीक है, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट में कर सकता है। ठीक है, वहां पर 224 में क्या था? वहां पर जिला न्यायालय से हाईकोर्ट जाएंगे, जिला न्यायालयों से न्यायाधीश जाएंगे, और यहाँ पर कहां से जाएंगे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश जाएंगे। इतना ही अंतर है, वहां पर जिला न्यायालयों से न्यायाधीश, और यहाँ पर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना न्यायाधीश, वो क्या है? जाएंगे। तो किसमें लिखा है? आर्टिकल 224 ए। ठीक है, कोरम पूरा नहीं हो तो वहां पर भी राष्ट्रपति के द्वारा, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से
और इतना है सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वहां पर है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, इतना ही अंतर है। तो इसको एक बार नोट कीजिए। अनुच्छेद 225 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 225 में लिखा है हाईकोर्ट की अधिकारिता। हाईकोर्ट, वर्तमान हाईकोर्ट की अधिकारिता, वर्तमान हाईकोर्ट की अधिकारिता मतलब हाईकोर्ट का अधिकार कहां कहां तक है उसकी बात किसमें है? आर्टिकल 225 के अंदर है, ठीक है। और अनुच्छेद 226 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 26 क्या है? ये मोस्ट अनुच्छेद है। कौन नंबर? आर्टिकल 226। नागरिकों के क्या है? नागरिकों के मौलिक व कानूनी अधिकारों का हनन क्या है? नागरिकों के मौलिक व कानूनी अधिकारों का हनन होने पर हाईकोर्ट 6 प्रकार की, यानी 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हाईकोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और ये 6 प्रकार की रिट है जो मैं यहाँ पर आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये 6 प्रकार की रिट है वो कहां पर बताई थी आपको? मौलिक अधिकारों के अंदर बताई थी, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं आपको बताने वाला हूं। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अधिकारिता हनन होने पर हाईकोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 227। आर्टिकल 227 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसके अंदर लिखा हुआ है जिला न्यायालयों पर क्या है? जिला न्यायालयों पर समस्त प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण हाईकोर्ट का होगा। किसका होगा? जिला न्यायालय है ना, उन पर जो समस्त प्रकार का जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा वो किसका होगा? हाईकोर्ट का होगा। उसके बाद हमारा दोस्तों अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद आता है 228। और आर्टिकल 228 में क्या है? ऐसा कोई मामला जो जिला न्यायालय में विचाराधीन था, हाईकोर्ट उन्हें अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ऐसा कोई मामला जो जिला न्यायालय में विचाराधीन हो, मतलब जिला न्यायालय के अंदर क्या है, कोई मामला चल रहा हो, ठीक है, तो वो क्या है, हाईकोर्ट उस न्यायालय को ऑर्डर दे सकता है, जिला न्यायालय को, कि मैं सुनवाई, इस जो मामले की सुनवाई करूंगा मैं करूंगा, ठीक है। तो उस मामले को क्या है, अपने पास मंगवा सकता है, डायरेक्ट पावर है, ठीक है, हाईकोर्ट के पास। और जिला न्यायालयों पर जो प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा ना, वो किसका रहेगा? हाईकोर्ट का रहेगा। मतलब जिला न्यायालय काम करेंगे ना, वो किसके अंतर्गत यानी अंडर के अंदर काम करेंगे? हाईकोर्ट के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो 227 और 228, ठीक है, आप इसको नोट
कीजिए एक बार। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 229 अनुच्छेद 229। आर्टिकल 229 अनुच्छेद 229 है हाईकोर्ट के अधिकारियों, ठीक है, हाईकोर्ट के क्या है, हाई कोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो हाईकोर्ट के अधिकारियों व जो कर्मचारी है, हाईकोर्ट के अंदर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसमें लिखा है, आर्टिकल 229 में क्या लिखा है, हाईकोर्ट के अंदर जितने भी कर्मचारी और जितने भी अधिकारी होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करने की जो पावर है वो किसके पास है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है। किस नंबर आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 229 नंबर के अंदर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नंबर आर्टिकल आता है हमारा 233 नंबर आर्टिकल, हम सीधा पढ़ेंगे जो हमारे लिए मोस्ट है, अनुच्छेद 233। और 233 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल यहां पर शक्ति दी है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से की जाती है। जिला न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति ना, मतलब जिला के अंदर जो जिले के अंदर न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये दो ही बात आई है राज्यपाल की, एक तो हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल, और जिला न्यायालय के अंदर हाईकोर्ट जो होता है, जिला न्यायालय के अंदर न्यायालय कह सकते हैं, हाईकोर्ट नहीं कह सकते, ठीक है उसको। तो उनके अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ये ध्यान रखना, प्रश्न आएगा कि जिला न्यायालयों के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो आप सोचेंगे कि नियुक्ति तो हाईकोर्ट में भी राष्ट्रपति ने की और सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति ने की, तो लगता है कि जिला न्यायालय के अंदर भी क्या है, हाईकोर्ट जो जिला न्यायालय के अंदर भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तब आप वहां पर श्योर गलत होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, राज्यपाल करना है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श की जाती है। तो आप इसको क्या एक बार नोट कीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे राज्य में जिला न्यायालयों की संख्या, ठीक है। राज्य में जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, 36 है। कितनी है, 36 है, ठीक है। जोधपुर में कितने हैं, जोधपुर के अंदर कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं जोधपुर के अंदर, 2 हैं। और जयपुर में कितने हैं, जयपुर में कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। तो जोधपुर में 2 है और जयपुर में 3 है, बाकी क्या एक एक है, 36, ठीक है। वैसे 33 है। और अब तो फिलहाल क्या जिलों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है, 9 निरस्त भी कर चुके हैं, पता नहीं कितने रहेंगे आखिरकार में, कितने नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जोधपुर में 2 है और जयपुर में 3 है।
अब जाके हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है, कौन सा, हाई कोर्ट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा हाई कोर्ट पढ़ाया हुआ, जिसके अंदर हमने बढ़िया बढ़िया अनुच्छेद की बात की है, मोस्ट मोस्ट अनुच्छेद, वैसे लगभग तो सारे अनुच्छेदों की हमने बात की है। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल, राधे राधे।